जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जबरदस्त जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कई बार पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को जानकारी ना होने की वजह से उनको दिक्कत आती है, वो अपना हक ले नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझाई जाती हैं, कुछ लेटर समझाए जाते हैं जिसका असर पेंशनर पे पड़ता है और फिर वो सही जानकारी लेकर अपना हक ले लेता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो दोस्तों फिर उनको नुकसान ही होगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल या फिर जो मेरे वीडियोस है वो आप देखा करिए, ताकि आप सही जानकारी पाकर आप फिर आगे कार्रवाई कर सके और आपको आपका हक मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है, डॉक्यूमेंट बेस पर, कुछ लेटरों के बेस पर, जिसकी वजह से आप आगे अपना हक ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये 3 जानकारियां हैं और तीनों जानकारियां लेटरों के आधार पे है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 4 अप्रैल 2024 का रिकॉर्ड का लेटर स्पर्श और सीपीपीसी एसबीआई को। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको 2008 से फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा था। काफी इन्होंने कोशिश करी, लेकिन तभी भी सीपीपीसी या फिर स्पर्श इनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, सीपी ग्राम में इन्होंने कंप्लेंट डाली, फिर डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है स्पर्श और सीपीपीसी को। इन्होंने कहा है कि 2008 से अब तक का पूरा पैसा दीजिए पेंशनर को। किसका? फिक्स मेडिकल अलाउंस का। और दोस्तों, पीसीडीए सर्कुलर 165 का भी यहां पे जिक्र कर रखा है रिकॉर्ड ने। जी हां दोस्तों, पीसीडीए का एक लेटर है, एक सर्कुलर है 165, उसका पैरा है 3 सेकंड ए, आप साइड में चेक भी कर सकते हैं। इसके मुताबिक रिकॉर्ड ने लिखा है सीपीपीसी एसबीआई को या फिर पीसीडीए स्पर्श को कि आप इनका फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दीजिए। जी हां दोस्तों, और कब से? 2008 से, जब से इनका रोका गया है पैसा। इसके अनुसार 31/10/1998 तक जिन पेंशनर्स के पीपीओ जारी किए गए थे उन सबको एफएमए का पैसा मिलेगा। यानी जिनके पीपीओ जारी हुए 31/10/1998 तक, तो उन सभी पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर को उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिलेगा। फिर दोस्तों, इसमें लिखा गया है 1/12/1997 से या जब से पेंशनर की पेंशन शुरू की तिथि है, इसमें से जो भी बाद में हो। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, जिनका पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी, चाहे वो स्पर्श हो चाहे वो सीपीपीसी हो, तो उनका वो पैसा रोक देती है बिना कोई कारण बताए, और पेंशनर, फैमिली पेंशनर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा, और बल्कि ये पेंशनर, फैमिली पेंशनर ईसीएचएस की फैसिलिटी भी नहीं ले रहे हैं। यानी दोनों चीजें नहीं मिल रही उनको, ना ही ईसीएचएस की फैसिलिटी और ना ही फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा। तो इसी बेस पर रिकॉर्ड ने ये लेटर लिखा है कि आप 165 सर्कुलर को सही से देखें और इसके पैरा के अनुसार पेंशनर को 2008 से फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दीजिए। तो दोस्तों, इनका फिर एरियर भी होगा, पूरा एरियर होगा 2008 से अब तक का एफएमए का। तो ये इनको रिलीज करना होगा स्पर्श को या फिर सीपीपीसी एसबीआई को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पेंशनर का माइग्रेशन हो गया है स्पर्श पे, तो अब पेमेंट करेगा यहाँ पे स्पर्श, और दोस्तों नॉट पे सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाएगा सीपीपीसी एसबीआई। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको सही रूल पता है, सही सर्कुलर का, तो फिर आपका हक नहीं मारा जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगा। तो यही जानकारी, इस टाइप की जानकारी आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। एक एक सर्कुलर, एक एक लेटर आपको सही से समझाया जाता है ताकि आप अपना हक ले सके। तो दोस्तों, इनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिलेगा 2008 से, जैसा कि लेटर जारी हुआ है रिकॉर्ड का। दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 1 अप्रैल 1997 में, और इस सर्कुलर के आधार पे 31/10/1998 तक जिन पेंशनर के पीपीओ जारी किए गए थे तो उनको एफएमए का पैसा दिया जाना चाहिए था।
चूंकि इनको नहीं मिला इसलिए ये लेटर लिखा गया है। तो दोस्तों ये रिटायर हुए थे 31/10/1998 से पहले, यानी अप्रैल 1997 में रिटायर हो गए थे। तो इस बेस पर इनका पीपीओ भी जारी हो गया था, लेकिन उसके आधार पर भी इनको एफएमए का पैसा नहीं मिला। तो अब इनको पूरा ईयर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ने लिखा लेटर पेंशनर को 4 मार्च को, अब मिलेगी एसीपी हवलदार की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशनर बहुत परेशान हो गए थे, इनको एसीपी नहीं मिल रही थी, बल्कि ये 2006 से पहले आए थे। दोस्तों ये पेंशन आए थे 2004 में। 2004 में ये पेंशन आए थे। इनका रैंक था नायक, क्वालिफाइंग सर्विस थी 20 साल 7 महीने। तो दोस्तों जैसा आपको पता है एसीपी का रूल है, अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं तो फिर आपको एसीपी मिलेगी। और इसमें 2 एसीपी लागू है, एक तो नायक की, दूसरी हवलदार की। तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर थी, 20 साल 7 महीने है। तो ये किसके हकदार होते हैं एसीपी लेने के लिए? हवलदार की पेंशन के लिए। तो दोस्तों इनको मिलेगी अब हवलदार की पेंशन। और ये काफी परेशान हो गए थे, इनका केस कोई सुन नहीं रहा था, ना ही रिकॉर्ड सुन रहा था, ना ही दोस्तों पीयूआर सुन रहा था। तो दोस्तों इन पेंशनर ने मेरे थ्रू कार्रवाई करी, जिसके बेस पर अब इनका पार्ट 2 ऑर्डर भी जारी होगा और फिर इनको एसीपी मिलेगी हवलदार की, और जब तक का पूरा एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई सिपाही है जिसकी 10 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसको मिलेगी नायक की पेंशन। अगर यही कोई सिपाही हो गए, नायक हो गए, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर है, तो फिर उनको मिलेगी हवलदार की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये है रूल। तो अगर आपको भी आपका हक नहीं मिल रहा, अगर आपको भी कोई लेटर समझ नहीं आ रहा या फिर कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट करिए। तो इस चैनल के माध्यम से आपको आपका हक दिलाया जाता है, वो भी सही तरीके से। तो ऐसे ही इन पेंशनर को भी मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर है दोस्तों एक सर्कुलर 165, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी करा था। एक और दोस्तों इसमें पैरा है, और वो पैरा है 8, पैरा नंबर 8, जिसमें यह लिखा गया है कि अगर बैंक या फिर सीपीपीसी आपकी पेंशन लेट करता है या फिर एरियर लेट करता है, तो फिर बैंक को, सीपीपीसी को 8% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पेमेंट देना होगा। तो यह सर्कुलर आप मेरे से ले लीजिए। अगर बैंक ने, सीपीपीसी ने आपका पेमेंट होल्ड पे लगा रखा है काफी महीनों से, काफी सालों से, आपको दिया ही नहीं है, चाहे पेंशन हो चाहे फिर वो एरियर हो, तो सीधा सा आप ये सर्कुलर ले लें, प्रिंट निकाल लें और दिखा दीजिए सीपीपीसी बैंक को। और उसमें एक पैरा है, पैरा नंबर 8, और वो पढ़वा दीजिए, पैरा नंबर पढ़वा दीजिए बैंक सीपीपीसी को कि देख लो भैया, आपने पेमेंट हमें दिया ही नहीं है अभी तक, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए। तो इस पैरा के अकॉर्डिंग, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग मैं तो जा रहा हूं कोर्ट केस करने, अगर आप सीधी तरीके से मेरा पेमेंट या फिर एरियर नहीं देते, और मुझे 8% इंटरेस्ट रेट के साथ मुझे पूरा बकाया चाहिए अपना, क्योंकि आपने पहले मुझे ना एरियर दिया ना पेंशन दिया। तो इस सर्कुलर के आधार पे मुझे 8% इंटरेस्ट रेट के साथ मेरा पूरा पेमेंट करे। तो इस सर्कुलर को लेकर आप अपना हक ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 165 सर्कुलर पकड़िए, पैरा नंबर 8 पढ़िए और सीधा बैंक के पास रख दीजिए, सीधा बैंक के मैनेजर के पास रख दीजिए जो वहां पे काम कर रहे हैं। तब उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को उनका हक नहीं दिया जाता, तो फिर पेंशनर या फैमिली पेंशनर क्या कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आजकल सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए टेढ़ी करनी पड़ती है। और दोस्तों उंगली टेढ़ी करने के लिए भी कुछ लेटर लगाए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, कुछ प्रूफ लगाए जाते हैं। तभी दोस्तों दूसरा वाला बंदा आपको कुछ नहीं बोल सकता, वो आपका हक देगा इन लेटरों के आधार पर। तो यही चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती है। तो दोस्तों चाहे पेंशन हो चाहे एरियर हो, अगर बैंक सीपीपीसी आपको नहीं दे रहा, तो फिर आप इस सर्कुलर के आधार पे आप 8% इंटरेस्ट रेट की मांग कर सकते हैं। तो फिर उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो इस सर्कुलर को ले जाके दिखा दीजिए किसी कोर्ट में, या फिर वकील को पकड़ लीजिए, देना पड़ेगा, नहीं तो उसके अगेंस्ट एक्शन किया जाएगा। नहीं तो वो जल्दी पेमेंट या एरियर दे दे, नहीं तो फिर 8% के साथ पूरा पैसा दे। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था इस वीडियो में। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको और कुछ पूछना हो या फिर आपका भी कोई बकाया रह गया हो जो आपको नहीं मिला हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, अपनी रैंक के साथ, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के साथ, फिर आपकी हेल्प करी जाएगी, आपको फिर सही गाइड कर जाएगा, जो अक्सर मैं करता हूँ।
तो दोस्तों वीडियो में ये एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।